विश्वामित्र नाम के संत जी थे। पहले राजा थे, विश्वजीत उनका नाम था, फिर बाद में विश्वामित्र नाम पड़ गया। जंगल में जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ इत्यादि करते, विश्व कल्याण की भावना से करते। लेकिन जब वो हवन यज्ञ इत्यादि जब करते हैं, आसपास में जितने राक्षस लोग थे, वो राक्षस लोग महात्मा जी के यज्ञ में विघ्न करने के लिए आते। हवन चालू हो तो ऊपर से मांस मदिरा फेंक देते, यज्ञ विध्वंस कर देते। परेशान हो गए वो, सोच रहे थे अब ये हमारा यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिनु मारा दीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि नहीं सितर पापी। सोच रहे थे परमात्मा के सिवाय राक्षसों को कोई मार नहीं सकता। वैसे विश्वामित्र महाराज बहुत बड़े वीर हैं और बहुत तपस्वी हैं। वो चाहते तो इन राक्षसों को समाप्त कर सकते थे, लेकिन सोच रहे थे अब ये धनुष बाण तो सब छोड़ दिया, बाबा जी हो गए, तो अब तो इस हाथ में वो तीर तमंचा नहीं है, माला ही शोभा देती है। अब इस हाथ में तलवार उठाएं तो शोभा नहीं देगा। ऐसी स्थिति में तो हमको हमारे हाथ में माला ही रखना चाहिए, वही शोभा देती है। लेकिन आजकल तो माला की जगह मोबाइल आ गया है। जहाँ माला पकड़ते थे वहीं मोबाइल पकड़े, इतना बड़ा वाला। सब समय समय की बात। विश्वामित्र महाराज ने सोचा जो कि मोबाइल बहुत अच्छा काम करता है, काम बहुत करता, पर उसका उपयोग बुद्धि से करे तो बहुत काम की चीज है। सोच रहे थे इन राक्षसों को तो भगवान के सिवा कौन मारेगा, कि भगवान को जाए कहाँ ढूंढने के लिए। चिंता 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 जरो मनुष्याणाम क्षुधा निद्रा बलम हरे। कहते हैं भूख चली जाती, चिंता चिंता में नींद चली जाती, रात भर सोते सोते चिंता चिंता में सबर हो जाता। खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, शरीर कमजोर भी हो जाएगा, चिंता चिंता में जाएगा। लेकिन चिंता तो हर किसी को होती है, किसी को कम होगी, किसी को ज्यादा, लेकिन होगी तो जरूरी। नहीं चिंता करेगा तो उसको कहेगा ये आवारा है, फालतू खाता पड़ा रहता, इसको कोई चिंता ही नहीं। लोग निंदा भी करने लगे। और विश्वामित्र महाराज को अध्यात्म की चिंता है। सोच रहे थे ये यज्ञ पूरा कैसे होगा मेरा, भगवान के सिवा इनको कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन भगवान को ढूंढने कहाँ जाए, तो ध्यान दृष्टि में देखा, उनको पता चल गया अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधेश के यहाँ परमात्मा का अवतार राम रूप में हो चुका है। बड़े प्रसन्न हुए,
सोचा जाऊंगा अवधेश से राम और लक्ष्मण को मांग करके लिवा लाऊंगा तो मुझे डबल फायदा होगा। एक तो दर्शन उनका हो जाएगा और दूसरे अवधेश से मांग करके लिवा लाऊंगा तो यहाँ रक्षा में खड़े हो जाएंगे तो हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। यही विचार कर संतों को कह दिया अभी इसका काम काज सब बंद रखना, मैं अवध जा रहा हूं, जब तक नहीं आऊंगा तब तक हवन का काम बंद। करत मनोरथ बहुविधि जाति न लागी भार। सीधे श्री अवध। अभी अभी सरयू में स्नान ही कर रहे थे, इतने में किसी ने देखा तो दरबार में जाकर महाराज अवधेश को समाचार सुनाया, महाराज आज अपने गांव में विश्वामित्र नाम के एक महात्मा जी पधार रहे, सरयू में स्नान कर रहे हैं, अभी भी दरबार में आने वाले हैं। ये समाचार महाराज अवधेश को मिलता है तो अपना समाज लेकर के सरयू के किनारे विश्वामित्र महाराज का स्वागत करने के लिए गए। धाम धूम से लीवा लाए, सिंहासन पर बिठाया है, चरण धोया, चरणामत लिया, बगल में दो हाथ जोड़ के खड़े होके बाप जी बोलो कैसे आना हुआ, आदेश करो। आपको आने की जरूरत नहीं थी, आप मुझे समाचार भेजे होते मैं आ जाता, आदेश करो। विश्वामित्र ने कहा राजन आदेश करने आज नहीं आया, आज तो मैं तेरे पास भीख मांगने को आया। भीख? अरे आप हुक्म करें, आप स्वामी हैं, मैं तो आपका सेवक हूं, आप हुक्म करें। हुक्म नहीं, भीख। और राजी भीख जैसी तैसी नहीं है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर पद मय भाव सनाथा, निश्चर पद देहु सनाथा। राजन मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, मैं वहां यज्ञ करता हूं, राक्षस लोग विघन करने के लिए आते, मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तुम्हारे 4 बेटे हैं, 2 रख लो, 2 राम और लक्ष्मण, ये मुझे सौंप दो। तो जो महाराज अवधेश कहते बाप जी बोलो हुक्म करो, क्या सेवा करूं, हुक्म करो, तो तुरंत उनका सिर नीचे झुक गया। हाँ, बोले बाप जी आप तो मांगे लेकिन आपको तो मांगना भी नहीं आता। भला किसी के पास किसी के बेटे की मांग करो, कोई अपना बेटा दे देगा। हाँ बाबूजी आप यज्ञ करते, धन चाहिए ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। आप कहते हैं राक्षस लोग विघ्न करते, मैं अपनी सेना भेजता हूं। कदाचित आप सेना के लिए मना कर, मैं स्वयं आऊंगा, तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। किसी राक्षस की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे यज्ञ में विघ्न करे। लेकिन बाप जी आपने जो मांगा है वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा। वैसे मेरे 4 बेटे, चारों प्रिय हैं, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। जो चाहो मेरा सिर चाहो तो मैं काट के दे सकता हूँ, लेकिन बाप जी मैं आपको राम नहीं दे पाऊंगा। बोले और कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए, राम। बोले वो नहीं मिलेगा, और जो चाहिए ले सकते हो। बोले और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राम। बोले वो नहीं मिलेगा। अब दोनों जिद पर अड़े तो बाबा वशिष्ठ महाराज आते हैं, बीच में खड़े हुए। अवधेश से कहा राजवी पहचानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे वंश में पहले भी आ चुके हैं, तुम्हारे पूर्वजों के पास भी आए, क्या हालत हुई थी। हाँ सामान्य नहीं है, ये चाहते तो राक्षसों का स्वयं संहार कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में आए हैं, उसका कारण तुम नहीं जानते हो, वो मैं जानता। वो
वो स्वयं यश नहीं लेना चाहे, यश तुम्हारे बेटे राम को देना चाहते हैं, इसलिए आए। और तुमको तो फायदा होगा राजवी, थोड़े दिन के लिए ये राम और लक्ष्मण इनको दे दो, ये डबल करके तुमको वापस ला करके देंगे। और वो डबल करके वापस ला के देंगे, वो तो कल प्रसंग आएगा उसका डबल होने वाला, अभी तो सिंगल है। लेकिन फिर गुरुदेव की आज्ञा जब हो गई तो फिर अवधेश नहीं मना कर पाए, तुरंत राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर विश्वामित्र महाराज के हाथ में समर्पित कर दिया और कह दिया, जैसे आज तक मेरी आज्ञा का पालन किया हो, वैसे ही गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, यही तुम्हारा धर्म, यही कर्तव्य होगा। प्राण से भी कहीं ज्यादा प्रिय। धर्म के रास्ते पर चलना आसान नहीं, बहुत कठिन रास्ता है ये। फूलों से बिछा हुआ नहीं मिलेगा, तो कांटे बिछे हैं रास्ते में, और उस किनारे खड़ा हो जाता है, कहता हिम्मत है तो कांटों में चल करके आ जा। ये कांटों पर चलने वाला रास्ता। भक्ति आसान नहीं, बहुत कठिन काम है। कोई शेरनी थी जंगल में, शेरनी, शेर होता ना, उसकी शेरनी थी, बच्चे को जन्म दिया था, नवजात शिशु शेरनी, तो छोटा बच्चा, और फिर वो थोड़ा बाहर निकली थी शेरनी। उसी समय एक सियारनी थी, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। सियारनी भी गई थी कहीं, उसका छोटा सा बच्चा था वहीं। तो वैसे तो उसका तो शिकार कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ यूँ, क्योंकि उसने भी आज ही बच्चे को जन्म दिया, तो उसके अंदर में ममता थी। वही ममता के कारण वो गीदड़ के बच्चे जो छोटा पड़ा था, उसके प्रति भी उसकी ममता उमड़ पड़ी। इसलिए वो सियारनी के बच्चे को भी उठा कर ले गई वहीं अपने बच्चे के पास, पालन पोषण किया। जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाए, वैसे इसको भी अपना दूध पिलाए, पालन पोषण किया, दोनों को बड़ा कर दिया। और थोड़ा बड़े हुए, फिर एक दिन हुआ क्या, एक हाथी आया, खूब चिंगारता चिंगारता, तोड़ फाड़ करता करता, और वहीं पहुंच गया। तो वो सियार का बच्चा था, तो अंदर से वो जो वो शेरनी थी, उसने कहा ये कौन आया यहाँ चिल्ला रहा है। तो सियार का बच्चा बाहर निकला, कहा माँ अभी मैं इसको ठिकाने लगाता, अभी जाता। तो वो दौड़ कर जाता है हाथी के पास उसको भगाने के लिए। हाथी ने देखा, सूंड में पकड़ा, पटका जोर से, तो चिल्लाता चिल्लाता भगा। लेकिन ये जब वो उसने उसको उठाकर पटक दिया, तो वो शेरनी का बच्चा देख रहा था, इसलिए वो बच्चा वहां से छलांग लगाया और उस हाथी के मस्तक पर चढ़ा, ये थप्पड़ जोर से मारा, तो हाथी चिल्लाता चिल्लाता भगा वहां से। 1 मिनट नहीं रुक पाया। अब वो गीदड़ का बच्चा देख रहा, तो घर आया अपनी माँ के पास, शेरनी के पास। कहा माँ, मैं जब गया तो मुझे तो उसने सूंड में पकड़ के पटक करके मारा, भाग नहीं आते तो मुझे मार ही डालता, लेकिन हमारे बड़े भैया गए, ये तो उस हाथी को भगा के आ गए। वो तो चिल्लाते चिल्लाता भगा हाथी। कारण क्या है? ये भी छोटे, हम भी छोटे। हाँ बोले छोटे हो, लेकिन तुम हाथी का शिकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको अपना दूध तो जरूर पिलाया है। मैंने तुमको जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाया, वैसे तुमको भी अपना दूध पिलाया हमने, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या?
बोले हाथी का शिकार कोई शेर का बच्चा ही कर सकता है, ये गीदड़ का बच्चा कभी भी हाथी का शिकार नहीं कर सकता है, इसीलिए तुमको पटक के मारा। तुमको दूध पिलाया मैंने, लेकिन तुम संतान तो मार्ग छे सूरा पुरानु आमा कायर नरनु काम नहीं। भक्ति के पथ पर जो भी चलेगा बहुत कुछ कष्ट उसको सहन करने। हकीकत में यदि भक्ति के पथ पर चलेगा तो उसे बहुत कष्ट आएंगे, रास्ते में बड़ी विघ्न बाधाएं आएंगी, और बहुत कुछ सहन करते करते यदि पार हो गया तो फिर उसको कोई भी पकड़ भी नहीं पाएगा। है रास्ता बहुत कठिन है। धर्म के रास्ते पर चलना, भक्ति के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। जिस किसी ने धर्म के रास्ते पर चला उसके देखो कितनी कितनी परीक्षाएं हुई हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं उसके, प्रमाण है उनके, बहुत कुछ सहन करना पड़ता। प्राणों से भी कहीं ज्यादा प्यारे राम, और उनका त्याग करना पड़ा, जाना पड़ा, भेज देना पड़ा बाबा जी के साथ। गए आगे विश्वामित्र, पीछे राम लक्ष्मण दोनों भाई। रास्ते में कोई ताड़का रहती थी, इन लोगों के आने की कुछ आवाज सुनाई दी तो गुफा से बाहर निकली, देखा विश्वामित्र को तो पहचान गई, ये तो वही बाबा जी है जो थोड़ी देर पहले यहाँ सुहा करता था। 2-5 दिन से कहीं गया था, अब वापस आ गया, 2 राजकुमारों को लेके आया, लगता है ये रक्षा करने के लिए आए। ताड़का ने सोचा इन्हें ही पहले खा जाऊंगी, रक्षा क्या करेंगे। एकदम मुंह फाड़ के गर्जना करती करती दौड़ी। विश्वामित्र ने कहा राम यही सामने से आ रही है ताड़का, यही मेरे यज्ञ में विघ्न करने के लिए आती है। बाजी अब आप चिंता छोड़ो। एक रघुवंश का तीर निकलता है, चढ़ाया, प्रत्यंचा खींचा, एक ही बाण से उसको धराशायी किया। बाबा जी ने चित्रित किया मानस में के कहीं बाण आए, कहीं बाण प्राण हर लीना, और दीन जानी ते ही निज पाद दीना, के दीन जा सदगति दे दिया उसे भी। कैसा भगवान खाने आए उसको सदगति दे, माला फेरा उसके सामने देखता नहीं। थोड़ी दूर पर आगे विश्वामित्र महाराज की पर्णकुटिया थी। भगवान विश्वामित्र जी के साथ पर्णकुटी में जाते हैं, रात्रि में फलाहार करके शयन करते हैं, सुबह जागते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। बस ऐसे ही दिन व्यतीत हो जाते हैं। पर विश्वामित्र महाराज जो यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवधेश से राम और लक्ष्मण को मांग करके लाए थे, अब वो यज्ञ का कोई नाम ही नहीं ले रहे, कोई चर्चा नहीं करते यज्ञ की। राम जी समझ हो गए, हद हो गए, हमको यज्ञ की रक्षा करने के लिए वहां से जंगल में लिवा रहे हैं, अब ये बुढ़ा की दानत बिगड़ गई, अब ये यज्ञ नहीं करना चाहता। विश्वामित्र सोच रहे थे जिनको पाने के लोग पूजा पाठ यज्ञ पगे करते हैं, अरे वो तो मेरे पीछे पीछे डोल रहा, अब कौन मगजमारी करे, सुहा सुहा करने जाए धुआं में। आराम से मौज से बैठो, खाओ पियो, मजा करो।
राम जी समझ गए अब ये बुढ़ा दानत बिगड़ी, ये यज्ञ नहीं करना चाहता। कहा बाप जी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन विश्व का जगत का कल्याण करने के लिए आप यज्ञ आरंभ करो। हम दोनों भाई हैं, रक्षा में खड़े रहेंगे, किसी राक्षस की हिम्मत नहीं है जो अब आपकी यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, आकाश में यज्ञ का धुआं, आसपास में जितने राक्षस सुबाहु मारीच इत्यादि थे सब दौड़ पड़े विघ्न करने के लिए। लेकिन जब पास में जाते हैं तो दो वीर पुरुष राजकुमार राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए चौकी में खड़े। सुबाहु मारीच थे दो। सुबाहु ने देखा उसको तो कोई फेरफार हुआ नहीं, लेकिन मारीच ने जब भगवान को देखा तो उसका मन बदल गया कि ये मारने जैसे नहीं है, बड़े सुंदर हैं ये लोग, अब फिर इन्होंने हमारा बिगाड़ा किया। हम तो विश्वामित्र महाराज के यज्ञ में विघ्न करने आए, कोई इनको मारने थोड़ी आए। राम को दोनों ने देखा है, सुबाहु ने भी देखा, मारीच ने भी देखा, लेकिन एक प्रभावित होता है राम से और एक कुछ असर ही नहीं हुआ। क्या समझे? साक्षात राम को देखने के बाद भी दो में से एक ही प्रभावित हुआ राम से, और दूसरे को कुछ असर नहीं हुआ। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सब, फूल फल न बेन, यद्यपि सुधा बरसहि जलन। नहीं तो दर्शन तो दोनों ने किया है राम का, लेकिन एक का ही मन बदला, तो भगवान ने भी उसी प्रकार व्यवहार भी किया। जिसका मन बदल गया था उसको जान से नहीं मारा, जिसका मन नहीं बदला था उसको वहीं पर सुला भी दिया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, के पावक सर ये पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा, बाण लिया क्योंकि उसका मन बदल गया। अब उसे मारना नहीं है, आगे कुछ और भी काम लेना है, इसलिए उस पर बिना नोक वाला बाण लिया। खैर महात्मा जी का ये हवन यज्ञ भी पूरा होता है। उनका हवन यज्ञ था, हमारा आपका सबका जीवन यज्ञ है। आप सब जानते हो विश्वामित्र महाराज जब तक भगवान के आश्रय नहीं लिए तब तक उनका हवन यज्ञ पूरा नहीं हो पाया।
तो ये भी मत भूलना, जो उनका हवन यज्ञ बिना राम का आश्रय लिए पूरा नहीं हुआ, तो हमारा आपका जीवन यज्ञ भी भगवान का आश्रय किए बिना ये पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये जैसे तैसे भटकता रहेगा लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु का, परमात्मा का आश्रय करो। और कल की कथा में श्री सीताराम जी महाराज का विवाह प्रसंग की कथा आएगी। आप आएंगे, पड़ोसी मित्रों को भी लाना। हाँ, और बारात में आना तो बारात में आना, कन्या पक्ष में रहना तो उधर रहना, मर्जी आपकी, लेकिन भोजन व्यवस्था अपने अपने घर में ही कर लेना। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। बाद में कहोगे हम बारात में आए हैं, लाओ चाय नाश्ता कहाँ है हमारा, तो तकलीफ खड़ी। अभी आरती का दर्शन करके फिर आप लोग जाएंगे। एक बार जोर से जय घोष करो, बोलो रामचंद्र भगवान की, माता लिया हनुमान की, सदगुरु देव की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आरती में पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णुः प्रचोदयात्। धीमहि तन्नः लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलासै पूर्णागजादिकरवेलिरसालपुष्पै देवप्रभालतुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कलोद्भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगेहानात् परमेश्वर। सांगाय सुपरिवाराय सायुधाय स्वस्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः। शरणारविन्दे सोमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।